आज ब्लेझर हे कोट हे बिल्ले घालून याचा उपयोग आहे. आपण यामध्ये पद्मश्री कुणी बघितली आहे? पद्मश्री, ऑलिम्पिक गोल्ड मेडल, लढाईचे मोठे पुरस्कार. तर माझा ब्लेझर घालण्याचा हा विचार आहे की आपण पद्मश्री, ऑलिम्पिक गोल्ड मेडल, अर्जुन अवॉर्ड हे सगळे मेडल्स बघावे आणि आपल्या मुलांना प्रोत्साहन करून मोटिवेशन करून द्यावे. मी जगात थोडं एकच कारणावरून एवढं मेडल्स वगैरे मिळाले, तर त्याचा मंत्र म्हणजे आहे हॅपीनेस इज बेस्ट नाईट. असं माझ्या ह्याच्यात, तर त्या ह्याच्यातून मी सगळं हे मिळवलेलं. आणि तुम्ही आता बघितलं तर आता कपिल तुम्हाला हे पद्मश्री, ऑलिम्पिकचं गोल्ड मेडलबद्दल थोडं माहिती देईल. आणि कार्तिक महाजन सर यांनी मला इथं बोलवलं आणि आपल्यापुढं. आणि आज माझी संपूर्ण माहिती तुम्हाला माझ्या गुगलवर टाकलं, म्हणजे क्वीन एलिझाबेथने गोल्ड मेडल दिलं ते सांगितलं नाही. बाजीराव पेशवा सगळ्यात मोठं अवॉर्ड्स असं 5 लाख रुपयाचं, ते तुम्हाला सांगितलं नव्हतं. बरेच राहिलेलं आहे, तर तुम्ही ते बघायसाठी मोबाईलवर तुम्ही माझं हे बघा. आणि कार्तिक महाजन साहेबांचं ते कार्य एकदम सुंदर आहे, चांगलं आहे. आणि सर्व जे आलेले गेस्ट आणि तर त्यांना बरं. तर आता कपिल माझे तुम्हाला 2 मिनिटातच फक्त मेडलची माहिती देईल. आपल्याला सांगू इच्छितो की हा जो ब्लेझर आहे तो फक्त ॲज पर प्रोटोकॉल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसमोर घातला जातो. परंतु आज घालण्याचा उद्देश असा होता की पुरस्कार वितरण सोहळा आहे आणि लहान मुलं इथं उपस्थित असतील आणि त्यांना त्या ब्लेझरपासून, त्या मेडल्सपासून काही प्रेरणा भेटेल, त्याच्यामुळे हा ब्लेझर विशेष करून आलेलो आहे. हे उजव्या बाजूला जे पाहताय तर हे आपल्या भारताचं पहिलं सुवर्ण पदक आहे, जे 1972 मिळवलेलं होतं. जे की हे ओरिजिनल जे सुवर्ण पदक आहे ते 250 ग्रॅमचं प्युअर गोल्डमध्ये आहे, परंतु केंद्र सरकारने याची रेप्लिका बनवून दिली. त्याच्यानंतर खेलो इंडिया, जे आपण पाहत असाल खेलो इंडियाच्या स्पर्धा होतात, त्या खेलो इंडिया स्पर्धेचे जनक म्हणून मुरलीकांत पेटकरांना ओळखलं जातं. ज्यावेळेस माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विचारलं कि आपले प्लेयर मेडल्स का आनत नहीं है, हमारे प्लेयर मेडल्स क्यों नहीं ला रहे, तब उन्होंने कहा कि आप लड़कों का क्राइटेरिया चेंज करो, एज क्राइटेरिया. तो वहाँ से खेलो इंडिया भारत में स्पर्धाएं शुरू कर देगी. उसके नीचे का जो बैच देख रहे हैं आप, वो उनको यूनाइटेड नेशंस ने दिया है. यूनाइटेड नेशंस में दादाजी सभी दिव्यांगों का, पूरे जगत के दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करते. इसके नीचे का जो बैच है वो एथेंस, ग्रीक्स में जैसे ओलंपिक की शुरुआत हो गई थी, तो वहाँ पे दादाजी दुनिया के और भारत के पहले एकमात्र है जिनका 10x10 का डिजिटल बोर्ड हो चुका है ग्रीक कंट्री में. ये हुआ. ये रोटरी के इंटरनेशनल सदस्य भी है, मार्गदर्शक भी. ये जो बैच देख रहे हैं लेफ्ट साइड में उनके, ये सबसे महत्वपूर्ण बैच है. जो मैंने कहा कि वो 12वीं साल में उम्र के भर्ती हुए थे आर्मी में, तो इंडियन आर्मी की तरफ से जो हमारे सीडीएस रह चुके थे स्वर्गवासी बिपिन रावत जी, तो उन्होंने ये प्योर प्लैटिनम और प्योर गोल्ड में बना के दिया है. इसके बाद जो आता है वो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत की अगली आने वाली क्या हो सकती योजना है, तो इसके लिए हमें आप मार्गदर्शन कीजिए. तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 मनाए हमने, तो उसके दादाजी हमारे भारत के डायरेक्टर रह चुके. इसके बाद ये आता है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जो भारत की पैरालंपिक कमेटी उनके प्रतिनिधित्व करते. ये जो है ये वेटरन का है, वेटरन का जो इंडियन आर्मी की तरफ से दिया जाता है. इसके बाद ये जो मेडल्स है इनके छाती पे, इसमें से सबसे पहला मेडल है जिसे आहत मेडल कहा जाता है, वून मेडल कहा जाता है. ये इसलिए प्रदान किया गया है कि 1965 वॉर में उन्हें 9 गोलियां लगी, 8 गोलियां शरीर में से निकाल दी, 1 गोली आज भी उनके शरीर में है, और तभी भी ये आदमी जिंदा है और पहला भारत के लिए स्वर्ण पदक भी लाया, इसलिए ये मेडल दिया गया है. उसके बाद ये समर मेडल है. समर मेडल आर्मी की उच्च शूरता के लिए दिया जाता है. ये जो है रक्षा पदक है. रक्षा पदक जो है वो हमारे भारत का 1965 वॉर में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, वो 5 पाकिस्तानियों के दांत खट्टे किए थे, तो उस शूरवीरता के लिए 1965 का रक्षा पदक है. और उसके बाद में जो आप ये 5 प्योर प्लेटिनम मेडल दिए हैं वो क्वीन एलिजाबेथ ने दिए हैं. ये दुनिया में किसी के पास नहीं है. इसका मतलब ये है कि
दादाजी ने अगर शॉर्ट पुट खेला है तो वो जर्मनी में खेला है, दादाजी ने बॉक्सिंग की तो इंग्लैंड में की है। ये सभी इवेंट के प्योर प्लेटिनम गोल्ड मेडल है जो कि दादाजी ने हर एक कंट्री में जीते। और सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड आता है जो देश का हमारे सर्वोच्च पुरस्कारों में से ये पद्मश्री किताब है जो 2018 में भारत का दिव्यांगों का पहला पद्मश्री पुरस्कार है जो हमारे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने दिया। और हाल ही में उन्हें जो थोरले पेशवा बाजीराव अवार्ड है जो कि थोरला पेशवा जो कभी भी हारे हुए नहीं थे, तो दादाजी भी वैसे अपराजित योद्धा है तो उनके सम्मान में ये एक पुरस्कार उन्हें दे दिया। थैंक यू। अभी आप लोगों ने मेरा सब स्टोरी वगैरह सब सुना, टाइम भी इधर नहीं है, बहुत है, कम है, तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन पूछते थे, एक दो ज़्यादा से ज़्यादा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी, स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए, सियाबी सत्कार के लिए, ये सब, इसके बारे में किसी भी कुछ पूछना है। आगे आने वाले जो ओलंपिक्स है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अपने देश में पहले स्पोर्ट्स इतने इंटरेस्ट नहीं थे। अभी देखो ना, ये टाइम में हैंडीकैप जो आदमी है उन्होंने 29 गोल्ड मेडल लाए हैं, मेडल्स, पूरे मेडल। ये मेरा चंदू चैंपियन पिक्चर देखा और हैंडीकैप को लोगों ने उठाया। और मैंने नेक्स्ट टाइम ओलंपिक होगा उसके लिए 50 मेडल लाने का उम्मीद की है। और आप लोग को उसके लिए आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। यानंतर एका पुस्तकाचं पुन्हा प्रकाशन होईल, प्लीज कम. आणि त्यानंतर दादा लास्ट दोन एका पुस्तकाचं प्रकाशन होईल. संतोषजी आपल्याला बोलायचं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित रयतेचा राजा हे पुस्तक मैं चाहता था कुणाल जी आपकी उपस्थिति में, दादा की उपस्थिति में उन्मोचित होय. रयतेचा राजा हे मी स्वतः लिहिलेलं पुस्तक आहे आणि या पुस्तकाच्याही 10 आवृत्त्या प्रकाशित झालेल्या आहे. ही 11वी आवृत्ती आहे. 1630 ला महाराज गेले, 1680 ला महाराज गेले, 1630 ला जन्मले, 50 वर्ष महाराज जगले. 50 वर्षाचे 18,365 दिवस होतात. 18,365 दिवसांचा इत्यंभूत महाराजांचा प्रवास या पुस्तकात मी वर्णन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे एका तक्त्याच्या स्वरूपात. मित्रांनो, हे पुस्तक आज येथे प्रकाशित होत असताना मला आनंद होतोय.